हम कहते हैं हमारा चैलेंज है कि जब सब मना करते हैं तब आओ हमारे पास। हमारे पास कैंसर पेशेंट आए वो भी ठीक करते हैं, कोई भी किसी तरीके का पेशेंट आए वो हम उसे ठीक कर देते हैं। अगर किसी के हस्बैंड वाइफ के बीच संबंध खराब है, वो थेरेपी से गुजरते हैं, उनके संबंध अच्छे हो जाएंगे। गजब की बात है। किस तरह का वेलनेस मिलता है उधर? क्या उद्देश्य? मैं स्वामी जी को देते ही नहीं, वो सखा वेलनेस के बारे में जानना चाहता हूं। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट बात बताएं, आप सबको अपना जीवन चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, पक्का। इसी प्रकार मुझे भी अपने जीवन को जीवित रखने के लिए बाहर की चीजें चाहिए। फिलहाल तो मुझे इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इतने प्रेम करने वाले मौजूद हैं कि अगर मैं आज कुछ भी ना करूं तो मुझे पूरी जिंदगी जो है कोई कमी नहीं। ये मैं स्थिति पहुंच गया हूं। लेकिन ये बच्चे हैं, मेरे साथ और बच्चे हैं, और लोग हैं जिन्हें मुझसे उम्मीदें हैं। मैंने पिछले 2-2.5 साल पहले जब मैं ऋषिकेश आश्रम में था, आप लोगों को याद होना चाहिए जो मुझे सुनते हैं, मैंने उस ऋषिकेश आश्रम में अपने सन्यास की घोषणा कर दी थी। मतलब अब इस जीवन से भी सन्यास मैंने घोषणा कर दी थी कि अब मैं ना तो किसी को ध्यान कराऊंगा, ना किसी से बातचीत ऐसे फालतू करूंगा। अब ये बच्चे हैं, इन्होंने जो सीखा है वो लोगों को कराएंगे। और वहां आश्रम में कुछ बच्चे थे, मौलिक भी थी, और भी लोग थे। ये लोग मेडिटेशन कराते थे, फिर मैंने लेना बंद कर दिया था। लेकिन फिर स्थिति ये हुई कि वो आश्रम छोड़ना पड़ा। अचानक सब सड़क पे आ गए, तो बच्चे सब सड़क पे आ गए, तो फिर पिता को उठना हुआ। हमने कहा भाई अब हटो, हम देखते हो गया ना। इसका मतलब तब मुझे नजर आया कि मुझे लगता है परमात्मा अभी मुझसे और काम कराना चाहिए। मैंने रिटायरमेंट की जल्दी मांग कर दी, तो मैंने उसको फिर हम लोग चंडीगढ़ में पहुंचे। वहां चंडीगढ़ पहुंच के भी हम लोगों को फिर ये था कि अब करना क्या है। अब ऐसे खाने की कोई दिक्कत नहीं, खूब खाओ मौज करो, लेकिन बात यह है कुछ करना भी तो है। खाली बैठे बैठे तो सब खत्म हो जाएगा। खाली जीवन तो एक तरीके से कहते हैं शैतान का, खाली दिमाग शैतान का घर। तो फिर मैंने सोचा इन बच्चों को कोई कार्य दूं इनको, जिससे ये कुछ करें, कुछ लगे, अपने जीवन को संभालें। तो वहां पे करते करते मैं बेस्ट चीज सोच रहा था कि अगर आप बिजनेस सोचेंगे तो अच्छा सोचेंगे ना। तो मुझे ये लगा कि क्या किया जाए, क्या ऐसा कार्य किया जाए जो बेस्ट हो। तो मुझे समझ में आया कि कोरोना काल में सब बंद हो गया था, लेकिन एक चीज तब भी चालू थी, और वो था स्वास्थ्य। मतलब आदमी को तब भी बीमारी से तो लड़ना ही था ना। तो मुझे समझ में आया सबसे अच्छा अगर कुछ कार्य है तो वो स्वास्थ्य से रिलेटेड करना चाहिए। तो हीलिंग एनर्जीज मेरे पास रही है पहले भी, और मैं लोगों को मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह का पहले भी लोग मेरे पास पेशेंट आते थे, मैं उनका इलाज करता था, और उससे धन भी मेरे पास खूब आ जाता था, जिससे मैं अपने आप को जीवन जीता रहता था। लेकिन फिर मुझे ये था कि ये तो मेरा अपना टैलेंट है, मैं इन बच्चों को क्या सिखा के जाऊंगा, इनको ये सिखाया तो नहीं जा सकता, ये तो मेरा अपना गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। तो मुझे लगा कि फिर हम कोई सेंटर डालें। तो जैसे दुनिया में और सेंटर चलते हैं वेलनेस के, मैंने सोचा वेलनेस का सेंटर डाल दें। स्वामी जी नाम भी वहीं से वेलनेस आया कि सखा वेलनेस नाम रख देते हैं। लेकिन फिर उस पर एक घटना घट गई। वो ये घटी कि उस पर खोजते खोजते कि क्या किया जाए, क्या स्टीम थेरेपी किसी ने बताई, किसी ने कोई थेरेपी बताई, किसी ने कहा वो फला मसाज अच्छी होती है, और फला, ये सब बातें सुनते सुनते मैं बोर हो गया। मैंने कहा यार कुछ नया चाहिए मुझे, मैं कुछ नया चाहता हूँ, मुझे कुछ नई चीज चाहिए। तभी एक व्यक्ति से चर्चा करते करते मुझे पता लगा कि हाइड्रोजन थेरेपी है एक, जो जापान में चल रही है। और जैसे इसका नाम सुना तो जैसे रज्जब को नहीं गजब हो गया था दादू दयाल को देख के, बस ऐसे ही मुझे हो गया यार यही है जिसे मैं खोज रहा था, मुझे तो यही चाहिए। आप विश्वास मानिए कि अभी इसको सिर्फ मैंने सुना कि हाइड्रोजन थेरेपी, अगले दिन मैंने लोग लगा दिए बच्चों को, मैंने कहा पता करो ये क्या है, मशीनें कहाँ मिलती हैं। उन बच्चे लग गए, मशीनों का ऑर्डर चला गया, ऑर्डर गया नहीं है, और मैंने तोड़फोड़ शुरू करवा दी। तोड़ो सब, यहाँ पे सेंटर बनाना है।
अभी सोचो, मतलब अभी मशीन नहीं आई है, पता नहीं है वो करती क्या है, लेकिन उनका तोड़ करवा रहा है। हमने कहा नहीं, ये कुछ होगा, बड़ा धमाका होगा। और हमारे यहाँ सब तोड़फोड़ शुरू हो गई, पूरा कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। फिर ये मशीन हमारे पास पहुंची। जब मैंने मशीन को लिया, अब ये बात जो मैं बता रहा हूँ, ये बात तो बहुत आप लोगों को सुनने में हैरान करेगी। अभी स्वामी जी ने एक प्रश्न पूछा था एनलाइटमेंट से संबंधित, तो मैंने कहा कि एक जीवन में कुछ घटना घटी थी ऐसी कि मुझे बहुत जबरदस्त कोई अनुभव हुआ था ध्यान का, जो अनुभव मतलब बिना करे हुआ था, वो बहुत बड़ा था, काफी देर तक वो अनुभव रहा, और उसके बाद जीवन उसी की छाया में गुजरता है। मतलब इतना बड़ा अनुभव हो गया, फिर अब छाया में गुजर रहा है। और मेरी ऐसा कुछ अंदर से इंट्यूशन कहती थी कि जब मैं मरूंगा तो मुझे अनुभव फिर हो जाएगा, मतलब मरने से पहले वो अनुभव मुझे फिर होगा, तब मरूंगा मैं। तो वो जो अनुभव था वो तो मेरे पास था ना। तो जब वो मशीन आई और मैंने उसको अपने ऊपर रिसर्च किया, ये है क्या, तो आई एम शॉक्ड कि वो जो अनुभव था वो रिकॉल हो गया। मतलब मुझे वो अनुभव जो उस समय हुआ था वो फिर हो गया, और उसके बाद वो अनुभव जा ही नहीं रहा। मतलब वो अनुभव फिर जा नहीं रहा, अभी भी है, वो लगातार चल रहा है। तो समझ लो पागल हो जाना है फिर तो मुझे, मैं पागल हो गया यार, ये क्या हो गया। अच्छा, इन बच्चों को, बाकी बच्चों को कराए, इनको कुछ हो ही नहीं रहा। बोले मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। मैंने कहा मुझे तो हुआ, और गलत भी नहीं हुआ। तो फिर मैंने अपने जानकारी में 2-3 मेरे मित्र हैं जो अच्छे ध्यानी हैं, अच्छी स्थितियां हैं, उनको मैं जागृत बोल सकता हूँ। तो मैंने उन मित्रों को ने जो था मैसेज किया, मैंने कहा आप लोग आओ मेरे पास, एक चीज है जिससे मैं आपको गुजारना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पास अनुभव है, तो आप बताओ कि क्या आपको भी ये अनुभव हो रहा है जो मुझे हुआ। वो लोग आए और उस अनुभव से गुजरने के बाद वो लोग भी शॉक किया, अरे ये तो यार बहुत बड़ी चीज है, दिस इज ए बिग पावर। अब ये पावर तो हमें समझ में आ गई कि है, मतलब एनलाइटमेंट में जो आप ढूंढ रहे हैं वो एक मशीन के अंदर है, लेकिन यार औरों को क्यों नहीं हो रहा, ये औरों को क्यों नहीं हो रहा। वहां पे हमारे साथ फिर इस पे खोज शुरू हुई कि यार वो हर एक को हो, वो अनुभव भी हो, और उसके साथ साथ अब हम लोग वेलनेस में हैं, तो पहले कहते हैं कि जब किसी नाम से शुरुआत की तो परमात्मा का उद्देश्य तो वही होगा, और वेलनेस में लोग बीमारियों से बचने के लिए और उससे मुक्त होने के लिए आएंगे। और फिर यहाँ पे स्वामी जी, हम लोगों ने, एक लड़का है हमारे पास, वो ज्योतिष में उसने कुछ रिसर्च की है, तो उसने कहा कि ज्योतिष के अनुसार ये जो एनर्जी है इसको बृहस्पति ऊर्जा बोलेगा। और फिर शुरू हुआ ये खेल की एनर्जीज क्या क्या होती हैं, एनर्जीज किस किस तरीके से वर्क करती हैं, कौन सी एनर्जी किस चीज की डिमांड करती हैं, कौन सी एनर्जी कौन कौन सी चीज देती है। फिर इस पे बहुत लंबा डिस्कशन शुरू हुआ, हमारी उसकी घंटों बात हम करते थे इस पे बैठ के, और इस एनर्जी के साथ क्या किया जा सकता है बात करते थे। तो फिर समझ में आया कि परमात्मा हर चीज में व्याप्त है, लेकिन हर चीज में आनंद तो नहीं। तो किसी में आनंद क्यों है और किसी में आनंद नहीं है, उसके पीछे भी कहानी है। फिर वो एनर्जीज की कहानी समझ में आ गई। तो अब हमारे पास एक थेरेपी तैयार ऐसी हो गई कि हमारे पास कैंसर पेशेंट आए वो भी ठीक करते हैं, कोई भी किसी तरीके का पेशेंट आए वो हम उसे ठीक कर देते हैं। मतलब हम कहते हैं हमारा चैलेंज है कि जब सब मना करते हैं तब आओ हमारे पास। और हमारी इस थेरेपी में ना दवाई है, ना योगा है, ना मेडिटेशन है, ना डाइट चार्ट है, ना कोई मसाज है, ना कुछ है। सिंपली जैसे ये आप यहाँ है वैसे वहाँ रिक्लाइनर्स हैं, उस पर लेटो, कान में हेडफोन लगाया जाएगा, आपको एक टाइम बताया जाएगा, उस टाइम पे दी जाएगी, और वो भी डिफरेंट मतलब पर डे टाइम चेंज हो सकते हैं, कभी 10 डेज तक सेम रह सकते हैं, अलग अलग है, वो हम लोग निकाल लेते हैं, उसको अपना तरीका है, विज्ञान तैयार हुआ है। बस ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ इस समय साक्षात भगवान लग गया। अगर मेरा बस चले तो मैं सारे मेडिटेशन सेंटर्स में, सारे मंदिरों में इस मशीन को फिट करवा दूं,
और एक सॉफ्टवेयर बनवा दूं कि जाओ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो, अपनी सब भरो फार्म, और नीचे निकल आएगा चिट्ठा कि आपको कब कब क्या क्या करना है। ऐसा फ्यूचर में प्लान चल रहा है। तो इससे हम बहुत हैरान हुए। अब हमारे पास MBBS MD डॉक्टर तक इलाज कराने आते हैं। हमने ऐसे बहुत से लोगों को पूरे तरीके से ठीक किया जो मेडिकल साइंस ने मना कर दिए कि ठीक हो नहीं सकते, और इससे हम धन भी कमाते हैं, और बहुत धन कमाते हैं। मैं बता रहा हूँ, बहुत धन कमाते हैं। और बहुत धन कमाने के पीछे कल एक जगह में था तो उन्होंने मुझसे प्रश्न कर लिया। उन्होंने कहा स्वामी जी आपकी थेरेपी का कितना पैसा लेते हैं? तो मैंने कहा 11,000 पर डे का, और 21 डेज से कम का होता नहीं। स्वामी जी तो बहुत पैसे, गरीब आदमी तो उसको ले नहीं सकता। तो हमने कहा गरीब आदमी इसको, अगर हम थेरेपी की नई खोज हमने की है, अगर हम बोलेंगे गरीबों के लिए फ्री उपलब्ध है, गरीब समझ ही नहीं पाएंगे कैसी कौन थेरेपी क्या कर बकवास नहीं। तो जिसको समझ में आ सकती है वो वही है जो सब जगह से थक गया। जो सब जगह से थक जाता है ना, वो फिर उन चीजों पर विश्वास करता है जिस पे कोई नहीं करता। तो मैंने इस थेरेपी को थोड़ा सा पैसे वालों के लिए बनाया, और 10 साल तक के संकल्प के साथ मैंने इसको शुरू किया कि 10 साल तक मैं गरीबों से गालियां खाऊंगा। लेकिन इसको हम, वो कहते नहीं, गरीबों की हालत ये है, रिबॉक नहीं ले सकेंगे तो रिबूक ले लेंगे, लेकिन उन्हें चाहिए वो रिबॉक वाला ही। तो उस कंडीशन में गरीबों को अमीर जो करते हैं वो करने में मजा आता है। तो अगर ये थेरेपी मैं गरीबों के लिए कर दूंगा तो अमीर तो लेंगे नहीं कि बकवास है, और गरीब भी नहीं लेंगे, किसी अमीर तो लेते नहीं। तो मैंने एक चालाकी की है कि मैं 10 साल तक अमीरों के लिए इस थेरेपी को करूंगा, और दुनिया में फेमस होगी, बहुत महंगी थेरेपी। और फिर गरीब कहेगा स्वामी जी क्या हमें मिल सकती थोड़ी सी? तो फिर तब देखेंगे। तो कहेंगे आओ, थोड़ी मेहनत करवाएंगे उनसे, मतलब फ्री में नहीं देंगे। तो ऐसे कहेंगे थोड़ा पानी का प्याऊ लगा के खड़े हो, कुछ अच्छे नेक काम करो, फिर आके थेरेपी लो। तो वो, लेकिन वो अभी लंबा वक्त है। 10 साल तक मैं इसको स्टेबल करना चाहता हूँ पूरी दुनिया में। अभी सन्यासियों को 50% डिस्काउंट सन्यासियों से ज्यादा लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा मंदिर ऐसा है जहाँ केवल चप्पल उतारना नियम नहीं है, गर्दन भी उतारनी पड़ती। तो ये जो थेरेपी है ये वाकई में स्वामी जी अद्भुत है, और मैं कह सकता हूँ कि इस थेरेपी के तहत मैंने जीवन में जो जितना जाना था, पिछले 50 साल के जीवन में जितना जाना था, वो सब जीरो हो गया। सारा ज्ञान जीरो है इसके आगे। मतलब ये बहुत बड़ी पावर है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि पहले हम कहते थे परमात्मा को तो हम केवल फील कर सकते हैं, अब मैं कह सकता हूँ नहीं, परमात्मा को हम फील नहीं कर सकते, हम उससे सब काम करा सकते हैं। ये थेरेपी ऐसे काम कर रही है, आपके व्यवहार को चेंज कर देती है, आपके अंदर जो जो चीजें गड़बड़ है उसको ठीक कर देती है। आपके संबंधों में अगर किसी के हस्बैंड वाइफ के बीच संबंध खराब है, वो थेरेपी से गुजरते हैं, उनके संबंध अच्छे हो जाएंगे। गजब की बात है। ये कुछ हो रहा है इसमें, मैं देख रहा हूं, लगातार ऐसा देख रहा हूं। और हम इसको बिल्कुल डंके की चोट पे करते हैं। कभी कोई कहता है स्वामी जी कुछ तो छूट उठ कर रहा है, नहीं कोई छूट नहीं। इसमें छूट उठ की बात जो करे वो आए ना, लेते ही नहीं। नवाबों वाली बात हो गई ना, जिसके जो अटकी हो वो आए। लेकिन नहीं, दिल में बहुत इच्छा है कि मैं घर घर इसको दूं। लेकिन स्वामी जी मैं जानता हूं ये, कल वो मैंने उनसे फिर एक चीज कही, वो कहने स्वामी जी देखो वो बात ध्यान के संबंध में तो ठीक है, अमीरों के गुरु हैं, गरीबों के गुरु नहीं है। समझ में आता है कि ध्यान करने के लिए आदमी अपना व्यवसाय नहीं छोड़ सकता, लेकिन ये तो स्वामी जी स्वास्थ्य से रिलेटेड बात है। तो मैंने उनसे कहा, आप सबसे कह रहा हूं, 100 गरीबों को ले आओ, मैं निःशुल्क इलाज करूंगा। 99 नहीं करूंगा और 101 का नहीं करूंगा, 100 का करूंगा। 100 गरीब तुम राजी करके ले आओ कि स्वामी जी की थेरेपी से आपका इलाज करवाते हैं, और जितने दिन मैं बताऊं उतने दिन का समय लगेगा, और जो समय बताऊं उस समय पे उनको थेरेपी दी जाएगी। खाने पीने को भी दूंगा, लेकिन 100 लोगों को आप ढूंढ के ले आओ। 100 गरीब ऐसे मिलना मुश्किल है। ऐसे ओशो कहते थे ना, मुझे 100 लोग मिल जाए मैं पृथ्वी बदल दूंगा। ऐसे मैं कहता हूं आपको 100 गरीब मिल जाए
मेरी ये थेरेपी तो पूरी दुनिया में छा जाएगी। 100 गरीब इसको कराने के लिए राजी हो जाएं। 100 गरीबों को समझाना बहुत बड़ी बात है। 100 अमीर ढूंढे जा सकते हैं। मैं 100 अमीर ढूंढे जा सकते हैं पैसे दे के कराने वाले। कल मुझे यहाँ प्रधानमंत्री की पत्नी के इलाज के ऑफर आया, यानी इनकी प्रधानमंत्री की पत्नी बीमार है, उनका इलाज कर दीजिए। मैंने कहा फार्म भरो। तो कहने का अर्थ यह है कि पैसे वाले तो उसको समझ रहे हैं, आ भी रहे हैं, खूब आ रहे हैं, लेकिन गरीब लोगों को जो है वो पहले तो कुछ और ही है। क्योंकि गरीबों की हालत यह है, अगर आप इनसे कहो कि एक तरफ हम आपको थेरेपी दे रहे हैं, दूसरी तरफ कंबल बट रहा, तो वो कंबल ले लेंगे पहले। कंबल ले दो, थेरेपी भी छोड़ो। तो इसलिए भाई देखो, मैं जैसे ओशो ने एक समय कहा था, मैं गरीबों का भगवान नहीं, मैं तो अमीरों का। ऐसे इस वक्त मुझे भी करना पड़ रहा है, थेरेपी अमीरों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं। लेकिन थेरेपी गजब की है। मैं फ्यूचर का मतलब भी 1-2 साल बता रहा हूँ। 1-2 साल के अंदर इसका सेटलमेंट कर दूं, सारा कुछ मौलिक ये सब संभालने लग जाएंगे इन चीजों को। उसके बाद फिर मैं मेडिटेशन कैंप आरंभ करूंगा, एक अद्भुत मेडिटेशन कैंप, जहां आपको 2 टाइम जो है ये थेरेपी दी जाएगी। बाकी दिन भर हम लोग गप्पे मारेंगे जैसे भी मार रहे हैं, और आप सबको ध्यान भी घटेगा और सब कुछ घटेगा जो होना चाहिए। गजब की चीज है। आप लोगों के अंदर एक्साइटमेंट तो पैदा होती होगी कि है क्या ये चीज। तो मैं आपसे एक चीज कहता हूं, चलो ठीक है, आप में से 11 लोग यहाँ, इतनों की बात कर रहा हूं क्योंकि इतने यहाँ पहुंचे, आप इतने में से अगर 11 लोग राजी हो पाओ, 11 लोग निःशुल्क मेरे पास आके रह के इस प्रयोग से गुजर के देख सकते। श्योर 11 लोग यहाँ जो बैठे फोटो खींच लेना, कोई और ना आ जाए। 11 लोग, हाँ बिल्कुल, जब आप लोग बोलो 11 लोग, आप लोग आइए इंडिया, रुकने का खाने का सारी व्यवस्था मेरी तरफ से रहेगी, और ये थेरेपी अभी तो देख के हाथ उठ रहे हैं, अभी देख के उठ रहे हैं। सोच लेना राधा कृष्ण को बता दे रहे 11 लोग पीछे थे आप। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे, मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, एक बात सुनो, मैं तो चालाक आदमी हूँ, क्योंकि तुम 11 को अगर आग लग गई ना तो तुम सब यहाँ बवाल काट दोगे। मेरा धंधा तो खूब चलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं धंधे का। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट करो। मैंने लोगों को बुला के इस संबंध में, शुरू में जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, बुला के प्रयोग से गुजारा, वो बोले वाकई कुछ गजब है, कुछ तो बदल जाता है, कुछ तो बदल जाता है इससे। तो मैं कह सकता हूं अगर वो सबका बदल सकता है, क्यों ना बदले। लेकिन क्या है, ये थोड़ी अलग टाइप से है। इसमें मैं आपको फार्म भरवाऊंगा, वो वाला नहीं स्वामी जी जो भी कहा था वो वाला। इसमें एक फार्म भरना पड़ता है, जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी सब होती है, क्योंकि इसमें ज्योतिष का भी एक एनालिसिस करना पड़ता है, और फिर रागा चुनने पड़ते हैं। सबके लिए डिफरेंट रागा होते हैं, डिफरेंट टाइमिंग होगी। उन टाइमिंग्स पे आप लोगों को जिसकी जो टाइमिंग निकलेगी वो करवाया जाता है, और है बहुत सहज, कोई भी कर सकता है। एक छोटा सा बच्चा भी 2-2.5 साल का इसको कर सकता है। अभी हमारे पास एक केस चल रहा है, पोलैंड में है, तो उन्हें एक अजीब तरीके की नशा हो गया है। वो नशा है लाफिंग गैस का। वो लाफिंग गैस के एडिक्शन में पड़ गए, मतलब वो बिल्कुल पागल ही हो गए एक तरीके से। तो उनकी मदर ने मुझे कंसल्ट किया कि स्वामी जी मेरा बेटा है, लेकिन वो तो मशीन तोड़ डालेगा। मैंने कहा ये मेरी गारंटी है कि आप मशीन मंगाइए और इसे 2 मिनट किसी तरीके से दे दीजिए, उसके बाद तो ये खुद मांगेगा मुझे करनी। बोले ऐसा? हमने कहा। तो उन्होंने मशीन मंगाई। भाई महंगी होती है, 7 लाख रुपए इंडियन करेंसी में होते हैं, 7 लाख 8 हजार रुपए देने पड़ते हैं। तो वो उन्होंने दिए, उनको मशीन भेजा, और वो सरप्राइज कहने की मैं सोच नहीं सकती थी ये लड़का खुद लेगा, वो मांगता है, कहता मुझे दो। बीमारी इलाज को ढूंढ लेती है, बीमारी इलाज को ढूंढ लेती है। मैं उल्टा बोल रहा हूं, बीमारी इलाज को ढूंढ लेती है, प्यास पानी को ढूंढ लेती है, चाहत प्रेमी को ढूंढ लेती है। तो ये जो चीज है ना वो ऐसी है कि ये हर एक को काम कर देती है, हर एक को पकड़ लेती है, और हर तरीके की चीज पे काम करती है। बीमारी कोई भी हो, आपको स्किन डिजीज हो, आपकी किडनी फेलियर हो, आपको कैंसर हो गया हो, आपको मतलब माइग्रेन हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, सबको दूर कर